यीशु। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि पानी इतना पड़े कि बस लोग हमारे आ सकें, उससे ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। खेतों को जितनी ज़रूरत है उतना पानी पड़े, बाढ़ ना आए। बाढ़ से बहुत नुकसान होता है। नदी अपनी बाउंड्री को न छोड़े, जैसे समुद्र परमेश्वर ने बालू से बांध रखा है और वो कभी लांग नहीं पाता अपनी बाउंड्री को, नहीं तो पूरा बम्बई, कैलकाटा, मद्रास सब डूब गया होता। पूरा प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश जहाँ बाढ़ की शंका है, प्रभु वहाँ बचाए लोगों को और बाढ़ ना आए। आमीन। आज हम थोड़ा विश्वास के ऊपर देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसके 14 पद से। मरकुस उसका 9 अध्याय उसके 14 पद से। जब वो चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही बहुत आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। यीशु मसीह की ओर दौड़े सब। उसने उससे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई थी तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वो उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वो मुंह में फैल जाता है, दांत पीसता है, सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे निकाल न सके। ये सुनकर उसने उत्तर दे के कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारी सहूँगा? उसे मेरे पास लाओ। और जैसे ही वो यीशु के पास आता है तो तुरंत आत्मा उसे मरोड़ता है, भूमि पर गिरता है, मुंह से फैन निकलता है और लौटने लगता है। यीशु ने उससे पूछा, इसकी हालत कब से है? उसने कहा, बचपन से इसी हालत में है ये। कभी आग तो कभी पानी में गिराया जाता है। यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खा। यीशु ने कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बोलिए, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यानी परमेश्वर विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ कर सकता है। एक तो ये बात है, इस पर हम अभी ध्यान देंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा, वो निकल गई और उसका हाथ पकड़ के उठाया, वो लड़का बिल्कुल सही सलामत हो गया। ये स्टोरी है इसकी। अब 2 चीज़ें हैं इसमें। 19वें पद में कहा है, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारी सहूँगा, उसे मेरे पास लाओ। यीशु मसीह कितने साल दुनिया में रहे? 33 क्या कह रहे? 3.5 साल सेवा किए और 30 साल तक 33 साल। बहुत जल्दी चले गए। क्यों चले गए बताओ? हम लोगों की आधी उम्र के भी नहीं थे वो, है यीशु मसीह आधी उम्र के भी नहीं थे हमारी, जो वो चले गए। कारण क्या है? अरे हम गए थे दिल्ली, ठीक है, काम गए, हफ्ता भर कोई काम था दिल्ली में। दिल्ली से क्या दिल्ली में रह गए? क्या किया हमने? वापस अपने घर आ गए इलाहाबाद। तो यीशु मसीह कहाँ से आए थे, हमको ये समझना चाहिए। हम लोग तो पृथ्वी के लोग हैं, यीशु मसीह कहाँ से आया है? ये चीज़ें समझने की है। लूका रचित सुसमाचार
यूहन्ना का 3रा अध्याय, यूहन्ना के 3 अध्याय में हम लोग देखेंगे। यीशु मसीह कहते हैं 12 पद में, यीशु कह रहे हैं मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हम जो जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुम्हें स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे। फिर 13 पद में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। यानी प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप में पृथ्वी पर थे और रहे, और उसी वक्त वो चूँकि परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान, सर्वसामर्थी, सर्वव्यापी परमेश्वर हैं, तो जिस समय वो पृथ्वी पर हैं, यरूशलेम में है या कहीं इज़राइल के देश में, उसी समय वो स्वर्ग में भी है। आए कहाँ से? वो स्वर्ग से आए और अपने घर वापस लौट गए। इतना ही तो है, काम किया और चले गए। हम लोग कहाँ दिल्ली में पड़े रहते हैं, बम्बई में पड़े रहते हैं। अपना काम किया, जिस काम के लिए गए, बम्बई, दिल्ली, मद्रास, अमेरिका, कहीं जाओ, अपना काम ख़त्म करके लोग लौटे आते हैं। ठीक है ना। 5.5 साल अमेरिका में हम पढ़ाई किए, अपना पढ़ा के लौट आए हिंदुस्तान, अपने घर आ गए। ऐसे यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए तो अपना काम करने के लिए आए, और उन्होंने वो काम किया। 33.5 साल के अंदर सारा काम ख़त्म करके वापस स्वर्ग में लौट गए। लेकिन एक वायदा करके गए कि हम वापस आएंगे। याद है जब यीशु मसीह स्वर्ग में गए, प्रेरितों के काम में है, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए जा रहे थे, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और 9 पद से लेकर हम 10 पद तक, 9, 10, 11, ये कहकर उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया बादलों में, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए, और उनसे कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। हालेलुया। अब हम लोगों को इंतज़ार है कि यीशु मसीह उसी रीति से वापस लौटेंगे, फिर बादलों में आएंगे। बादल उनको फिर वापस लेकर आएगा, पृथ्वी पर उतारेगा, और उसी स्थान पर, उसी जगह पर, यरूशलेम की उसी पहाड़ी पर प्रभु यीशु मसीह के कदम रखे जाएंगे। और जब वो कदम रखेंगे उस पहाड़ी पर, लिखा है बाइबल में कि पहाड़ी 2 भाग में बढ़ जाएगी, पूरी वैली हो जाएगी, लंबी वैली रास्ता हो जाएगा, पहाड़ 2 भागों में बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। अब पहला पार्ट हम लोगों ने ख़त्म कर लिया 19 पद में, जहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं कब तक तुम्हारे संग रहूँगा। यानी उनका पृथ्वी पर रहना शारीरिक रूप से एक छोटे समय के लिए था, क्योंकि स्वर्ग पर बड़े काम हैं, सारा पृथ्वी, सारी सृष्टि, सब कुछ देखना है। वो सृष्टि करता है, तो कब तक मनुष्य के रूप में हमारे साथ रहेंगे? थोड़े समय तक रहे, स्वर्ग के दर्शन दिए लोगों को, स्वर्ग की बातें बताई, और स्वर्ग राज्य का प्रचार किया, और स्वर्ग राज्य का प्रचार करने के बाद उन्हें जीवित स्वर्ग पर उठा लिया गया, और उसी प्रकार उनका दूसरा आगमन होगा। अब आगे इसी हालत में यीशु मसीह कहते हैं 23 पद में, ये जो बालक का पिता है यीशु से कहता है, यदि तू कुछ कर सके हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। अब कोई परमेश्वर से कह सकता है कि तू कर सके? क्या कोई काम ऐसा कठिन है परमेश्वर के लिए जो नहीं कर सकता है?
इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड? कुछ भी कठिन है उसके लिए? कुछ भी कठिन नहीं है। वो पानी पर चला, तूफानों को डांट दिया, रुक गए। पत्थर की चट्टान को आज्ञा दी, उसने पानी दे दिया। समुद्र, लाल समुद्र को आज्ञा दी, 2 भागों में बट गया और इजरायली लोग उसमें से निकल कर आ गए। उस परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं। मन्ना खिलाया, स्वर्ग से मन्ना गिराया। यानी हम लोग सोचते हैं कि पृथ्वी से अन्न उगाएंगे, पृथ्वी से तो अन्न उगता ही है, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग से भी अन्न गिरा सकता है। वो परमेश्वर है। एलिया नबी था। एलिया नबी सूखा और अकाल के वक्त में परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तू कृत्य एक नाले के किनारे जहाँ पानी है वहाँ पर रह, वहीं पे पानी पी उसका, और मैं कौओं को आज्ञा देता हूँ। किसको देता हूँ? कौओं को आज्ञा देता हूँ कि वो तुझे रोज सुबह और शाम रोटी और गोश्त खिलाएंगे। अब सोचिए, कौए इतने ज़्यादा लालची पक्षी होते हैं, इतने लालची पक्षी होते हैं कि अगर उनको मौका मिलता तो एलिया का ही मांस खा जाते। लेकिन एलिया को गोश्त रोटी खिला रहे हैं, कौआ खिला रहा है, और रोज सुबह शाम। पता नहीं कितनी रोटी खाता होगा, पादरी साहब को पता होगा, है गरम गरम 8-10 रोटी तो खाता ही होगा। तो वो सोच लो, बहुत तगड़ा आदमी था वो, दौड़ता था, स्ट्रॉन्ग मैन था, प्रॉफिट था, नबी था। और हम जानते हैं कि एलिया जिंदा उठाया गया, ये भी एक हकीकत है। तो यहाँ पर प्रभु से कह रहा है ये व्यक्ति कि प्रभु हम पर तरस खा, यदि तू कुछ कर सकता तो मेरे बेटे को चंगा कर दे। हम लोग भी कई बार जब निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं दुनिया में, तो परमेश्वर से कहने लगते हैं यदि तू कर सकता है। ये कहना हमारे लिए बहुत गलत होगा। ये सब कुछ न्यू टेस्टामेंट में, नए नियम में इतने कारनामे हमने देखे हैं, परमेश्वर के कामों को अपने अपने जीवनों में भी अनुभव किया है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। अगर हम अपनी बरकतों को गिनेंगे तो हमारा हृदय धन्यवाद से भर जाएगा, शुक्रगुजारी से भर जाएगा कि हे प्रभु, तूने ज़िंदगी भर हमें संभाला है और बुढ़ापे में भी तू हमें वैसे ही संभाले रहेगा जैसे तू मुझे जवानी में संभाले रखा था। ये हकीकत है। वो परमेश्वर कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। इब्रानियों के 13 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। हालेलुया। प्रभु बदलता नहीं है, ना बदलेगा कभी। आज यीशु मसीह क्या बदल गया है? बिल्कुल नहीं बदला है। यीशु मसीह वही है, वही हमारे लिए चाहता है, हमसे प्रेम करता है। वही यीशु मसीह है जो 2000 साल पहले हम सब के पाप और श्रापों को अपनी देह में उठाकर क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, और उसी के मार खाए जाने से हम चंगे हुए हैं। मेरे प्रिय बच्चों, आज हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे पापों को अपनी देह पर उठाया था, और पाप का दंड मृत्यु उसने स्वयं ले लिया था। बाइबल में लिखा कि पाप का दंड तो मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु, परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन या इटर्नल लाइफ परमेश्वर का वरदान है, गिफ्ट है। हमने कोई उसे सिद्धि प्राप्त नहीं करी है, हमने किसी प्रकार की कोई सिद्धि प्राप्त नहीं की है। हमने केवल विश्वास किया है। और किस पर विश्वास किया है? उस क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह के ऊपर, उस क्रूस पे चढ़े हुए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है कि वो मेरे पापों को अपनी देह पर उठा लिया था 2000 साल पहले, और मेरे लिए यही माफ़ी का मार्ग है, यही क्षमा का मार्ग है। पूरी दुनिया में, पृथ्वी पर एक ही मार्ग है मनुष्य को पाप से छुटकारे का, वो है क्षमा। और क्षमा का अधिकार केवल पुत्र को दिया गया है।
परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्षमा करने का अधिकार दिया। क्यों? क्योंकि वो भी एक मनुष्य बन गया, इसलिए दिया। जब वो मनुष्य बन गया मेरे और आपके समान, तो वो हमारी देह के बारे में सब कुछ जानता है, हमारी दुर्बलताओं को जानता है। हम जैसे हैं वैसे ही वो हमें ग्रहण करता है, मगर चाहता है कि हम ये बात जान लें कि पाप क्षमा का मार्ग क्रूस से ही गुजरता है। पाप क्षमा का मार्ग केवल क्रूस के वास्ते से गुजरता है, बिना क्रूस के कोई क्षमा नहीं है। परमेश्वर के पुत्र ने क्रूस उठाई है हमारे और आपके गुनाहों के लिए। वो क्या नहीं कर सकता? ये उस दुष्ट आत्मा से सताए हुए लड़के का पिता कह रहा है, यदि तू कुछ कर सकता है हम पर तरस खा, हमारा उपकार कर दे। यीशु मसीह ताज्जुब करते हैं कि ये कैसी बात कर रहा है। मैं कर सकता हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ, ये जानता ही नहीं है। मैं तो क्रूस पर जाने वाला हूँ। मैं इसके और दुनिया के गुनाहों का पूरा जिम्मेदारी लेकर क्रूस पर अपने पापों का दंड उठाने जा रहा हूँ, ताकि पाप का दंड मृत्यु वो मैं ले लूँ और इस दुनिया के लोगों के लिए क्षमा याचना करूँ प्रार्थना। और परमेश्वर पिता ने, यीशु मसीह ने क्षमा याचना की और हमें क्षमा मिली है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अपराध क्षमा किए जाएं और जिसके पापों को ढांप दिया जाए और जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। हमारे अधर्म का यहोवा लेखा नहीं लेगा। एक बार क्षमा हो गए हैं, लेकिन क्षमा अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। ये अनमेरिटेड फेवर है, ऐसा फेवर जिसको हम डिजर्व नहीं करते, जिसके लायक हम नहीं हैं, परंतु वो भी फिर भी हमारे ऊपर दया किया है। उस प्रभु यीशु मसीह से ये पिता कह रहा है, हम पर तरस खा। यीशु कह रहे हैं कि क्या बात करता है यार, मैं कुछ कर सकता हूँ। ये बात क्यों कह रहा है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तेरा बेटा भी ठीक हो जाएगा और तेरे गुनाह भी क्षमा हो जाएंगे। तू चंगा भी हो जाएगा और तू आशीष भी पाएगा। तू अनंत जीवन को भी प्राप्त कर लेगा, जिस अनंत जीवन के लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु कह रहे हैं केवल विश्वास कर, ओनली बिलीव, और देख तेरे जीवन में कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आइए हम विश्वास करें, अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और कहें, हम विश्वास करते हैं। बोलिए, हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, हमारे पापों को अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर प्राण दंड दिए, कब्र में गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आज पिता की दाहिनी ओर बैठे और दोबारा पृथ्वी पर आएंगे। वो जीवितों का और मुर्दों का इंसाफ करेंगे। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो परमेश्वर का पुत्र है, पवित्र आत्मा पर, पिता पर। आमीन। अब परम प्रधान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें शांति दे। आमीन।